नया साल एक बेहतरीन मौका है अपने माजी के अमाल पर गौर करने, अपनी जिंदगी की कमजोरियों को समझने और एक बेहतर मुस्तकबल की शुरुआत करने का। क्या आपने कभी दिल की गहराइयों से यह महसूस किया है कि आपको अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी की जरूरत है, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वो सुकून हासिल नहीं कर पाते? अगर ऐसा है तो ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगी का रुख बदलें, अपनी रूहानी और अमली आदत का जायजा लें और उन्हें इस्लामी उसूलों के मुताबिक बेहतर बनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 आसान और मुअस्सर इस्लामी आदत का जिक्र करूंगी जो आपको अल्लाह के करीब करेंगी, आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी लाएंगी और आपके दिल की बेचैनी को खत्म कर देंगी। ये आदत न सिर्फ आपकी दुनिया को संवारेंगी बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेंगी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके दिल में एक खालीपन, एक बेचैनी है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती? छोटी छोटी बातों पर दिल घबरा जाता है, गुस्सा जल्दी आता है और दिमाग परेशानियों में उलझा रहता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के छोटे बड़े मामूलात में इस्लामी तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया है। जब हम अपनी रूहानी ग़िज़ा से दूर हो जाते हैं तो सुकून की तलाश एक मुश्किल अमल बन जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना मुमकिन है और ये मुश्किल नहीं बल्कि इंतहाई आसान है। आइए इस नए साल को अपने अंदर मस्बत तब्दीलियां लाने का मौका बनाएं और इन 7 इस्लामी आदत को अपनाएं जो आपकी दुनिया और आखिरत को रोशन कर देंगी। तो चलें नए साल में खुद को बदलने के सफर का आगाज करते हैं। पहली आदत, फजर की नमाज से दिन का आगाज करें। अगर आप अपनी जिंदगी में असल तब्दीली लाना चाहते हैं तो इसका सबसे अहम कदम फजर की नमाज को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना है। फजर का वक्त वो होता है जब दुनिया का हर गोशा खामोश होता है, सुकून होता है और ये वक्त आप और आपके रब के दरमियान एक करीबी ताल्लुक कायम करने का मौका फराहम करता है। फजर की नमाज आपकी रूहानी तरक्की का पहला ज़ीना है। ये आपके दिल को सुकून और ताकत अता करती है। आपके दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र के साथ करती है। जब आप सुबह अल्लाह के हुजूर झुकते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आता है। ताहम बहुत से लोग फजर की नमाज को अपनी जिंदगी से खारिज कर देते हैं, कभी नींद की कमजोरी के सबब, कभी रात देर से सोने की आदत या कभी नीयत की कमजोरी के बास। लेकिन अगर आप इस आदत को अपनाना चाहते हैं तो अपनी नीयत मजबूत करें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको फजर के लिए बेदार होने की तौफीक दे और नींद से पहले अच्छी तरह सोने की आदत अपनाएं। फजर की नमाज के साथ दिन का आगाज करने से आपका पूरा दिन बरकतों से भर जाएगा। आपका दिल सुकून महसूस करेगा और आपकी सोच में मस्बत तब्दीली आएगी। अगर आप इस आदत को मुसलसल इख्तियार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे सुकून आता है और आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। दूसरी आदत जो आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी लाने में मददगार साबित होगी वो है झूठ बोलना छोड़ना। झूठ न सिर्फ आपके अमाल को खराब करता है बल्कि ये आपके दिल को भी स्याह कर देता है। आज के दौर में झूठ बोलना एक आम मसला बन चुका है और हम अक्सर उसे मामूली समझकर रोजमर्रा की बातों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि झूठ अल्लाह के नज़दीक एक सख्त नापसंदीदा अमल है। ये न सिर्फ आपकी दुनिया को मुतासिर करता है बल्कि आपकी आखिरत को भी नुकसान पहुंचाता है।
झूठ बोलना आपके ताल्लुकात को खराब करता है, एतमाद को ख़त्म करता है और आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाता है। ये आदत छोड़ना आसान नहीं, लेकिन आप छोटे छोटे कदमों से इसका आगाज़ कर सकते हैं। को महसूस हो कि आप झूठ बोलने वाले हैं, फौरन रुक जाएं, चाहे सच बोलना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी ज़ुबान को साफ और सच्चाई से मुज़ैन रखें। याद रखें, जो लोग सच बोलते हैं इनके दिल में सुकून होता है और उन्हें किसी खौफ या शर्मिंदगी का सामना नहीं होता। अगर आप भी सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपके दिल की बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे और आपकी इज्जत लोगों के दिलों में मजीद बढ़ जाएगी। तीसरी आदत, कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं तो कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं। कुरान मजीद महज एक किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है, मसाइल का हल फराहम करता है और हमें सुकून बख्शता है। आज हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी और परेशानी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम कुरान से दूर हो चुके हैं। अगर आप दिन में चंद मिनट कुरान की तिलावत के लिए निकालें तो ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां ले आएगा। आप कुरान को समझकर पढ़ें, इस पर अमल करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी नीयत को कबूल करे। कुरान पढ़ने के दो बड़े फ़ायदे हैं। आपका दिल सुकून पाएगा, आपकी ज़िंदगी के मसाइल आसान होंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो 5 से 10 मिनट कुरान के लिए निकालें, चाहे वो सुबह नमाज के बाद हो, दोपहर के खाने के बाद हो या रात सोने से पहले। ये आदत आपके दिल की बेचैनी को दूर करेगी, आपकी सोच में मस्बत तब्दीली लेकर आएगी और आपके दिल को सुकून बख्शेगी। चौथी आदत, अपनी ज़ुबान में मिठास पैदा करें। ज़ुबान अल्लाह की दी हुई एक अजीम नामत है जो हमारी ज़िंदगी में खैर और बरकत ला सकती है। ये एक ऐसा वसीला है जिससे हम दूसरों के दिल जीत भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमें अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू पर गौर करना चाहिए कि हम कितनी बार सख्त और तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो न सिर्फ दूसरों के लिए अज़ियत का सबब बनते हैं बल्कि हमारे दिल में भी बेसुकूनी पैदा करते हैं। तल्ख ज़बान के नुकसानात में रिश्तों का बिगाड़, इज़्ज़त का नुकसान और ज़िंदगी से बरकतों का ख़त्म होना शामिल हैं। अपनी ज़ुबान को नरम और मुस्बत बनाने के लिए हमें अपनी गुफ्तगू में मोहब्बत और शुक्रगुजारी के अल्फाज शामिल करने चाहिए, जैसे जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम दूसरों से नरमी और मोहब्बत से बात करते हैं तो उनके दिल में जगह बनाते हैं और अल्लाह के यहाँ भी अजर कमाते हैं। ये आदत न सिर्फ हमारी ज़िंदगी में सुकून लाती है बल्कि इर्द गिर्द के लोगों में मोहब्बत और खुशी पैदा करती है। आज से ये अज़म करें कि अपनी ज़ुबान से सिर्फ अच्छे और मुस्बत अल्फाज निकालेंगे ताकि ज़िंदगी में हकीकी सुकून और कामयाबी हासिल हो। पांचवें आदत, ग़ीबत से परहेज़ करें। ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को खोखला कर देता है। अल्लाह ताला ने इस अमल को इतना नापसंद किया है कि ग़ीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। अफसोस की बात यह है कि आज ये बुराई आम हो चुकी है और हम अपनी मजालिस और रोज़मर्रा गुफ्तगू में दूसरों की बुराइयां करते हुए ये नहीं सोचते कि ये अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देने वाला अमल है। ग़ीबत न सिर्फ हमारी नेकियां ख़त्म कर देती है बल्कि दूसरों के दिलों में नफ़रत पैदा करती है। ये रिश्तों में दूरियां और दोस्तियों में दरार डाल देती है।
اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گفتگو پر قابو پائیں اور اصلاح کی نیت کے بغیر کسی کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرو جو اسے ناگوار ہو۔ غیبت سے بچنے کی نیت کریں اور ایسی مجالس سے پرہیز کریں جہاں غیبت کی جا رہی ہو۔ یہ چھوٹا سا قدم نہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کرے گا بلکہ ہماری زبان اور دل میں برکت کا باعث بھی بنے گا۔ چھٹی عادت، دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ اسلام نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر زور دیا ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا ایک ایسی عادت ہے جو نہ صرف دوسروں کی مدد کرتی ہے بلکہ ہمارے دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ جو ہے شخص دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ عادت ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب دلاتی ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ یہ عمل نہ صرف ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ ہماری روحانی زندگی میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ آج سے یہ فیصلہ کریں کہ کھانا کھلانے کو اپنی زندگی کا ایک مستقل حصہ بنائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ 7ویں عادت، بے حیائی سے بچیں۔ ایمان کا ایک حصہ حیا ہے اور حیا کا مطلب ہے اپنی زندگی کو سادگی اور پاکیزگی سے بھرپور رکھنا۔ آج کے دور میں جہاں میڈیا اور سوشل نیٹ ورک ہماری زندگیوں پر غالب ہو چکے ہیں، بے حیائی سے بچنا اور اپنے کردار کو مضبوط بنانا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اپنے رویے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کریں۔ اپنے لباس، گفتگو اور عادات کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنائیں۔ حیا سے بھرپور زندگی نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے ایک مثال بننے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اپنے دل کو ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز سے منور کریں۔ ایسی صحبت ہے اختیار کریں جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ یہ عادت نہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کرے گی بلکہ ہماری زندگی کو برکت اور خوشیوں سے بھر دے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، نیا سال ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ ان 7 آسان اسلامی عادات کو اپنائیں اور اس نئے سال میں سکون، خوشی اور تبدیلی کا آغاز کریں۔ فجر کی نماز سے دن کا آغاز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی زبان کو میٹھا بنائیں، غیبت سے بچیں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، حیا کو اپنائیں اور اچھے اعمال کی نیت کریں۔ یہ عادات نہ صرف آپ کے دنیاوی مسائل کو آسان بنائیں گی بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کریں گی۔ یاد رکھیں، سکون، خوشی اور چین اللہ کے قریب ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نئے سال میں اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صبر، سکون اور استقامت دے اور آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے۔ ان باتوں پر عمل کریں، اپنے لیے نیت کریں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے روشن کریں۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ آج سے یہ عزم کریں کہ ہم ان عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اے اللہ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور سال عطا فرمایا اور نئے سال کی شروعات کا موقع دیا۔ اے اللہ، ہمیں اس نئے سال کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
हमारे दिलों को तकवे, मोहब्बत और सुकून से भर दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता कर। हमें अच्छे अमाल करने, बुराइयों से बचने और अपनी ज़िंदगी को तेरी इबादत और मोहब्बत में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए रब करीम, इस नए साल को हमारे लिए, हमारे अहला व अयाल और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए रहमत, बरकत और कामयाबी का साल बना। हमें सेहत, ईमान और इस्तिकामत अता फरमा। हमारे दिलों को नरम कर दे और हमारी ज़ुबान को मीठे और मस्बत कलमात से मुज़य्यन कर दे। या अल्लाह, हमें हर किस्म की बुराइयों, ग़ीबत और बेहयाई से बचने की ताकत अता कर। हमारी ज़िंदगियों में नेकी, पाकीज़गी और बरकत डाल दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे अमाल को अपनी रज़ा के मुताबिक बना दे और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मज़ीद लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।